हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये टॉपिक बीए और बीएलएलबी दोनों ही क्लासों के लिए कॉमन है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए तथा मंत्रियों का कार्यकाल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की रचना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्य कौन होगा, चीफ कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किंतु वास्तव में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख मात्र होता है। किंतु राष्ट्रपति जो होता है वह संवैधानिक प्रमुख मात्र होता है और वास्तविक जो शक्ति है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में निहित होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संगठन कैसे होता है, रचना कैसे होता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन का अधिकार संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन का जो अधिकार है संविधान द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर और प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। यद्यपि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है, यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है, प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार है, किंतु इस नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। किंतु इस प्रकार से प्रधानमंत्री बनाने में जो राष्ट्रपति है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। बल्कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बाध्य है। एवं लोकसभा में यदि किसी दल का स्पष्ट बहुमत ना हो किसी दल का बहुमत स्पष्ट ना हो तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, एज आ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो, जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की एक सूची, और प्रधानमंत्री क्या करेगा, तो अन्य मंत्रियों की एक सूची राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की एक जो सूची होगा वो राष्ट्रपति को देगा और सामान्यतः राष्ट्रपति सूची को स्वीकार करके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का गठन पूर्ण हो जाता है और बहुमत दल के नेता के अभाव में सामान्यतः अपने विवेक का प्रयोग करता है। और जब बहुमत दल के नेता का अभाव होता है तो ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब आगे देखेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता। प्रधानमंत्री पद के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए पहली जो योग्यता है वो है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह संसद की दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य रह चुका हो। लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। वह 10वीं पास होना चाहिए।
प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 10वीं कक्षा तक पास होना चाहिए। अब आगे देखेंगे मंत्रियों का कार्यकाल। तो सामान्य रूप से मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, किंतु वे तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन फिर भी वे तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। इस प्रकार मंत्रियों का कार्यकाल अनिश्चित ही होता है। इस प्रकार से जो मंत्री होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, वह अनिश्चित ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।